नमस्कार दोस्त, आपके साथ मैं हूं मुबशरा। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि रात के 2 बजे राहुल गांधी को ट्वीट करना पड़ा। सोशल मीडिया एक्स पर, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, राहुल गांधी ने 2 बजे एक ट्वीट किया और उस ट्वीट के बाद से जिस तरीके से सनसनी फैल गई, हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल था कि आखिरकार राहुल गांधी ने ये ट्वीट 2 बजे क्यों किया। क्योंकि जाहिर तौर पर ये ट्वीट सुबह भी किया जा सकता था या फिर दिन निकलने का इंतजार भी किया जा सकता था, लेकिन 2 बजे राहुल गांधी के इस ट्वीट से किस तरीके से खलबली मची वो तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले नजर डालिए इस ट्वीट पर कि आखिरकार ट्वीट क्या किया था। तो ट्वीट में राहुल गांधी ने क्या कुछ लिखा है वो आप समझिए। राहुल गांधी ने रात के 2 बजे ट्वीट करते हुए लिखा, जाहिर है 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्किट मेरे पास है। यानी कि राहुल गांधी ने ये आशंका जताई है जाहिर तौर पर कि जो सूत्रों के हवाले से खबर राहुल गांधी को मिली है उसमें ये बताया जा रहा है कि जिस तरह से संसद में राहुल गांधी ने चक्रव्यूह वाला भाषण दिया, वो चक्रव्यूह वाला भाषण 2 in 1 को पसंद नहीं आया है। दोस्तों, यहाँ पर 2 in 1 का तो हमें नहीं पता कि राहुल गांधी ने किसके ऊपर निशाना साधते हुए 2 in 1 लिखा है, लेकिन जो संसद में राहुल गांधी ने चक्रव्यूह को लेकर भाषण दिया था वो वाकई में किस तरीके से वायरल हुआ था और किस तरीके से राहुल गांधी को लेकर तमाम चीजें निकलकर सामने आई थी वो देखने वाली थी। राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया और उस ट्वीट के जरिए से बताने की कोशिश की है कि चक्रव्यूह वाले ट्वीट यानी कि भाषण के बाद से जब बजट का सत्र चल रहा था तो वहां पर राहुल गांधी ने भाषण दिया और उस भाषण में राहुल गांधी ने अडानी, अंबानी, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल जैसे कुछ जो है चुनिंदा लोगों का नाम लिया और नाम लेते हुए चक्रव्यूह के जरिए से उनके ऊपर निशाना साधने की कोशिश की। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने संसद के सदन में जिस तरीके से बजट पेश के दौरान भाषण दिया और उसमें जो सामाजिक मुद्दे हैं, बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, इसके अलावा बेरोजगारी हुआ और गरीबी हुआ, भुखमरी, बीमारियां, तमाम तरह के जो मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की थी और जातिगत जनगणना का भी राहुल गांधी ने इसमें जिक्र किया था। यानी कि संसद में 46 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने तमाम उन मुद्दों के जरिए से राहुल गांधी ने पीएम मोदी को साधने की कोशिश की, निशाना साधा उन पर, जातिगत जनगणना का जिक्र किया कि जो ये चक्रव्यूह में फंसे हुए लोग हैं वो जातिगत जनगणना से डरते हैं। और इसी के साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जो निर्मला सीतारमण है वो जो बजट के दौरान एक हलवे की रस्म की जाती है उस तस्वीर को दिखाते हुए राहुल गांधी ने उनको भी कहा कि गरीब को यह हलवा नहीं मिल रहा है, यानी कि वो अमीर तक ही हलवा सीमित है। कुछ चुनिंदा लोगों के नाम लेकर राहुल गांधी ने निशाना साधा उन पर, जिसके बाद निर्मला सीतारमण ने भी अपना माथा सदन में पकड़ लिया था। राहुल गांधी ने कहा, जो चक्रव्यूह बनाया है उसमें करोड़ों लोगों का नुकसान हुआ है। हम इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे। इसे तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जातिगत जनगणना है जिससे आप सब डरते हैं। इंडिया की सदन में गारंटीकृत कानूनी एमएसपी पारित करेंगे। इसी सदन में जाति जनगणना हम पास करके आपको दिखाएंगे। इसी के साथ राहुल गांधी ने कहा कि एक वक्त ऐसा भी आया जब राहुल की बात सुनकर वित्त मंत्री ने अपना माथा तक पकड़ लिया। लोकसभा चुनाव से ही राहुल गांधी का सारा जोर अग्निवीर योजना, बेरोजगारी और पिछड़े दलितों को साधने पर है। इसके लिए वो लगातार जातिगत जनगणना पर जोर दे रहे हैं और बजट पर बोलते हुए उनके भाषण में यही एक मुद्दा रहा। यानी कि राहुल गांधी जिस तरह से कुछ चुनिंदा चीजों को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी पर जो है जोर देकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वाकई में अपने आप में वो काबिले तारीफ है। और अब जो है राहुल गांधी को उन सारे बयानों के बाद जो भाषण दिया, अब उसके बाद राहुल गांधी को ये डर है कि कहीं ईडी की तरफ से जो है राहुल गांधी पर कार्रवाई ना की जाए। और दोस्तों, ये जो एक डर है राहुल गांधी का, या जो एक तरह की सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, तो ये अपने आप में इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं, क्योंकि जिस तरह से हमने हाल के सालों में देखा है कि मोदी सरकार ने हर एक नेता विपक्ष जो है, जो हर एक नेता का एक कहने के वजूद रहा है, विपक्ष की जो नेता रहे हैं उनके ऊपर ईडी के जरिए से मोदी सरकार ने शिकंजा कसा है। और खुद राहुल गांधी भी इससे अभी कुछ पहले ही निकले हैं। जिस तरह से राहुल गांधी की सांसदी को रद्द किया गया था, तो राहुल गांधी ने ये आशंका जाहिर की है कि अब ईडी की कार्रवाई उन पर की जाएगी और ये बड़े सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आई है। और इसी के चलते राहुल गांधी ने रात के 2 बजे ट्वीट किया है। तो क्या कुछ होने वाला है आगे, ये देखना दिलचस्प होगा।
और राहुल गांधी का जो शक है वो शक कितना सच निकलने वाला है ये भी देखना दिलचस्प होगा। बाकी इसके बाद जो है राहुल गांधी के एक ट्वीट से पूरा तहलका मच गया है और अब ये चर्चा जो है वो जोरों पर है कि वाकई में राहुल गांधी के साथ में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या कुछ होने वाला है, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।